नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए एक बहुत ही विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है चार ग्रहों के प्रभाव के बारे में सम्मिलित और मेनली जून से दिसंबर का जो कालखंड है उसके बारे में। समय सबसे बलवान है और समय सबसे बड़ा गुरु है, ये सत्यता है। और अगर चार ग्रह आपके समय को निर्धारित करते हैं, डिसाइड करते हैं, एनहेंस करते हैं, डिप्लीट करते हैं, जो भी है वो चार ग्रह यही है। कौन कौन से? देवगुरु बृहस्पति, केतु, शनि और राहु। कालह पचती भूतानी यानी कि समय एक ऐसी चीज है जो अपने अंदर हर चीज को समा लेता है, और ये चार ऐसे ग्रह हैं जो हर चीज पर आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं। अब इन सबका राशि परिवर्तन तो नहीं हो रहा। शनि अगले साल करेंगे, राहु के तो दिसंबर में करेंगे, लेकिन जून में जो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिसपे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, लेकिन जब वो राशि बदलेंगे तो उनका बाकी जो ग्रह हैं, शनि, केतु और राहु, उनके साथ संबंध थोड़ा बदल जाएगा। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे, जो देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के कारण जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बदलेंगे, जो संबंध बदलेंगे, उनका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पे तीन प्रकार के विशेष योग बन रहे हैं। पहला, गुरु क्योंकि शनि को देखेंगे तो आपका 10वां भाव डबल एक्टिवेट हो रहा है। ये नव पंचम योग बन रहा है, जिसमें आपका अर्थ त्रिकोण बहुत एक्टिवेट हो रहा है, 2 6 10। राहु और गुरु का षडाष्टक योग बन रहा है, ये थोड़ा सा जटिल होगा, थोड़ा सा कठिन होगा। और केतु और देवगुरु बृहस्पति का 2-12 की एक्सेस का योग बन रहा है। केतु बृहस्पति से केतु दूसरे घर में है, केतु से बृहस्पति 12वें घर में है। वैसे देखा जाए तो केतु से दूसरे घर में है, क्योंकि केतु उल्टे चलते हैं, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता मैं। विशेष चीज ये है कि ये जो दो ग्रह है, ये जो 2-12 की एक्सेस का योग आपका बन रहा है केतु और बृहस्पति का, इसमें बृहस्पति केतु की तरफ आ रहे हैं और केतु बृहस्पति की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी है, वैसे भी अभी डायरेक्ट ही चल रहे हैं, और केतु तो सदैव वक्री ही होते हैं। तो ये दोनों ग्रह परस्पर एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, तो इन सब चीजों का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। और इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि जो 3 विशेष योग बन रहे हैं, इसका जीवन पर आपके क्या प्रभाव रह सकता है। लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल का। सबसे पहले बात करते हैं शनि और गुरु के नवपंचम योग की। नवपंचम पे बाद में आते हैं। पहले बृहस्पति और शनि आपके 10वें भाव को बहुत एक्टिवेट कर रहे हैं। शनि जहां काल है, बृहस्पति भाग्य है, बृहस्पति जीव है, तो इसीलिए इन दोनों का डबल एक्टिवेशन किसी भी भाव को बहुत इंपैक्ट डालता है। यहां पर अगर हम देखें तो आपका 10वां भाव शनि और बृहस्पति से प्रभावित है, यानी कि करियर में मेजर चेंजेस आने वाले हैं। शनि अष्टमेश है और 10वें से 12वें के स्वामी, दोनों ही चीजें चेंजेस दिखाती हैं। यानी कि पहला तो क्योंकि बृहस्पति उच्च के हैं और वो सप्तमेश हैं और दशमेश भी हैं, तो ये तो मैंने शायद बृहस्पति के राशि परिवर्तन में ही कहा था कि फाइनेंशियल इंक्रीज और प्रमोशन दिख रहा है। अब क्योंकि अष्टमेश भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं शनि, तो आपका जॉब भी चेंज हो सकता है। अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे और कोई बहुत अच्छी जॉब आपकी लगेगी, मतलब कि अगर आप सालों से भी जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे और आपकी जॉब नहीं चेंज हो पा रही थी, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। और क्योंकि नवम भाव है, अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, कभी कभी होता है कि भाई
जैसे यूएसए में बहुत मेरे क्लाइंट्स हैं, बहुत कॉल्स मेरे को यूएसए से आते हैं, तो वहाँ पे यूएसए इतना बड़ा है कि बल्कि उनके टाइम जोन ही बदल जाते हैं। एक कंट्री में अलग अलग डिफरेंट टाइम जोन है, कभी कभी कॉल में भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए रात का टाइम सूट करता है, कुछ लोगों के लिए सुबह का टाइम सूट करता है, तो कभी कभी कंसल्टेशन भी अरेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये समय है, अगर इंडिया की बात करें कि भाई आप स्थान बदलना चाहते हैं, मैं सिर्फ यूएसए की बात नहीं कर रहा, कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि चलो मेरी इंडस्ट्री के हिसाब से मुझे अगर इंडिया में तो मुझे पुणे चले जाना चाहे तो अच्छा रहेगा, मैं हैदराबाद चले जाऊं तो अच्छा रहेगा, मैं दिल्ली आ जाऊं या गुड़गांव आ जाऊं या नोएडा आ जाऊं तो अच्छा रहेगा। तो अगर आप स्थान बदलना चाहते थे बहुत टाइम से अपने कार्य क्षेत्र में और वो नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पे स्थान भी बदल सकता है, ट्रांसफर भी हो सकते हैं, तो कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा। और दूसरा 10वां भाव क्योंकि बली हो रहा है, आपकी दृढ़ता बहुत बढ़ने वाली है, आप कार्य क्षेत्र में एकदम एक्टिवेट होकर काम करेंगे, आप बहुत महत्वाकांक्षी बन जाएंगे, पद प्राप्ति के योग हैं, करियर में आगे बढ़ने के योग हैं, करियर में अपने स्तर को बढ़ाने के योग हैं, अपने स्किल को बढ़ाने के योग हैं। आपकी मेहनत यहां पर रंग लाएगी और आपकी मेहनत दिखेगी, रिकॉग्नाइज्ड होंगे आप। अभी की मेहनत नहीं, जो पहले भी आपने मेहनत करके रखी है वो भी रिकॉग्नाइज्ड होगी। तो करियर पे बहुत अच्छा प्रभाव है, कर्म भाव है, ये योग का पूर्ण योग कारक भाव है, मैं हमेशा कहता हूं इस चीज को। तो ओवरऑल भी आपके जीवन में प्रधानता बढ़ेगी कर्मों को लेकर, आप बहुत एक्टिवेट हो जाएंगे, आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के पीछे भागेंगे। मैं हमेशा कहता हूं जो भी द्विसभ भाव वाले लोग हैं, ये स्टेबिलिटी इनके जीवन में नहीं आ पाती, कितना भी ये प्रयास कर लें, लेकिन ये वो टाइम है जब आप स्टेबिलिटी प्राप्त थोड़ी बहुत हद तक कर सकते हैं। बहुत नाम बनेगा, बहुत पहचान बनेगी, और ये ऐसा टाइम है जब आप बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। इसके बाद अगर देखें तो आपका अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। अर्थ त्रिकोण का मतलब प्रैक्टिकलिटी, 2 6 10 ये प्रैक्टिकलिटी के भाव हैं। अगर आपकी कुंडली में इन ग्रहों में ज्यादा, इन भावों में ज्यादा ग्रह हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, तो यहां पे आपके जीवन की प्रैक्टिकलिटी बढ़ने वाली है। करियर में तो ये बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है, जॉब चेंज हो, रोल चेंज हो, प्रमोशन हो, धन की वृद्धि हो, सब कुछ यहां पे होने वाला है। और यहां पे कुछ लॉन्ग टर्म आपको करने का मौका मिलेगा, शनि है ना और बृहस्पति है, तो कुछ ऐसा चेंज लाने का मौका मिलेगा। लेट्स से कोई ऐसी जॉब आपको मिल जाए जो फिर लॉन्ग टर्म चले, कोई ऐसा रोल मिल जाए फिर उसमें आपको लॉन्ग टर्म वृद्धि होती रहे। तो ये अर्थ त्रिकोण के एक्टिवेट होने के कारण आपके करियर में, आपके जीवन में प्रैक्टिकलिटी, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आने वाली है। कोई लीगल केस चल रहा था, क्योंकि 2 6 10 की बात कर रहे हैं, लीगल केस का समापन, कोई लोन वगैरह अगर आपको चाहिए था उस पर सफलता, और अगर आपके घर में भी कोई कलह कलेश चल रहे हैं बहुत टाइम से, घर में कोई प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है, लीगल प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है, या कोई डाइवोर्स केस चल रहा है, उसको कॉम्प्रोमाइज करना था, तो इससे अच्छा टाइम नहीं मिल सकता। आपको पूरे जीवन में आपकी वाणी हो, आपका व्यक्तित्व हो, उसमें सब में निखार आता हुआ दिख रहा है। और यकीन मानिए ये प्रभाव ऑलरेडी आना शुरू हो गया होगा कि आप लोग बहुत एक्टिव, बहुत टाइम मैनेजमेंट और बहुत रिसोर्स मैनेजमेंट आपने करना शुरू कर दिया होगा। तो ये सब अच्छा है। खाने पीने पर बहुत ध्यान दें। अगर मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, 2 6 10 में शनि बृहस्पति इंडाइजेशन देते हैं, फूड चॉइसेस खराब करवाते हैं कभी कभी, और सडन स्टमक डिसऑर्डर्स दे सकते हैं। तो मैंने शायद बृहस्पति के गोचर पे भी कहा था कि आपको अपने लाइफस्टाइल को बहुत, अपने फूड हैबिट्स को बहुत बदलना पड़ेगा, तो यहां से भी वही इंडिकेट हो रहा है। लेकिन ये नवपंचम योग तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, बहुत लाभकारी है। अब बात करते हैं राहु और बृहस्पति के षडाष्टक योग की। राहु से बृहस्पति 8वें में है, सॉरी बृहस्पति से राहु 8वें में है, राहु से बृहस्पति 6ठे भाव में है, ये षडाष्टक योग कहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों ही ग्रह एक्सपेंशन के कारक हैं, लेकिन षडाष्टक में बैठ जाना ये एक प्रकार से ऑपोजिट फोर्सेस हो जाती हैं। यहां पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला ध्यान देना पड़ेगा बॉसेस से संबंध पे, क्योंकि नवम और बृहस्पति ये षडाष्टक योग बन रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी बृहस्पति राहु नवम में 1 साल से हैं, तो थोड़े मिसकम्युनिकेशन, थोड़े ट्रस्ट इश्यूज आए होंगे। तो आगे बढ़ने के योग बहुत बनेंगे, लेकिन अगर बॉसेस से ही संबंध अच्छे नहीं रहे तो वो विघ्न उत्पन्न करेगा। तो कोशिश कीजिए कि जो लोग काम करते हैं वो अपने बॉसेस से, अपनी मैनेजमेंट से, अपने संबंधों पर काम कीजिए, वो आपको करना पड़ेगा। फिर ये दूसरे और
नवम में षडाष्टक योग बन गया, तो वाणी पर बहुत ध्यान दीजिए। अपने कार्य क्षेत्र में बॉसेस से बात करें, बड़े लोगों से बात करें, बल्कि स्तर के तौर पर बड़ा तो कौन है, ईश्वर ही सबसे बड़ा है, लेकिन जब हम ऑफिस की बात करते हैं तो हायरार्की आ जाती है। तो बहुत आराम से, कभी ऐसा हो सकता है, देखिए कभी कभी दूसरे घर में बृहस्पति आते हैं ना, मैंने शायद नेगेटिव में बताया होगा, व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर देता है। तो यहां पे आपको जीवन में और करियर में ज्यादा नहीं बोलना, बहुत औहदे का रिस्पेक्ट करते हुए, हर चीज का रिस्पेक्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो इस चीज का बहुत ध्यान आपको देना है कि जो भी आपके जीवन में, स्पेशली पर्सनल लाइफ में भी कहूंगा, आपके जो माता पिता हैं, पिता हैं, उनसे बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा, और कार्य क्षेत्र में अपने बॉसेस से बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा। अब नवम में राहु है और उनसे छठे में बृहस्पति चले गए, तो भाग्य बहुत असीमित तरीके से साथ देगा, यानी कि कभी कभी तो एकदम अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी और कभी कभी अचानक से चीजें रुक जाया करेंगी। ये जो, अगर केवल बृहस्पति की बात करते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये षडाष्टक योग भाग्य स्थान के बीच में बना हुआ है, तो आपके एफर्ट्स कई जगह पे अच्छे रहेंगे, भाग्य भी अचानक से साथ देगा, लेकिन ऐसा चल रहा होगा कि आपकी ग्रोथ ऐसे आ रही है, फिर सडनली एक चीज आपकी अटक जाएगी और आपका काम बिगड़ जाएगा। तो ये अनस्टेबिलिटी को लेकर इन टर्म्स ऑफ करियर, अब स्टेबिलिटी एक होती है जो आप अपनी तरीके से करें, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप अपने लाइफस्टाइल को, बाकी सब चीजों को ठीक करना शुरू कर देंगे, पर सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं है। अब हम सोच के बैठे हैं कि हमने एक चीज मंगाई हुई है अमेजोन से या किसी और चीज से, आज आ जाएगी, आपने अपनी प्लानिंग करके रख ली, आप अपनी जगह पे सही हैं। या कभी कभी होता है, आजकल तो दूसरे ऐप्स आते हैं, आप कुछ खाना, आजकल तो लोग क्या कहते हैं, खाना बनाना शुरू करते हैं फिर सामान मंगाते हैं। अब आपने खाना बनाना शुरू कर दिया, पता चले कि ऑनलाइन जो आपने बनाना था वो मिल ही नहीं रहा, अब इसमें आपकी क्या गलती है, आप तो कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कई बार होगा कि ऐसी कई चीजें जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, वहां से आपको, आपके काम अटकेंगे, आपके अपने कारण से नहीं, इसीलिए आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने की आवश्यकता है। घर में भी बड़ों से बहुत आराम से बात करें, वरना बहुत मतभेद हो सकते हैं, और अथॉरिटीज से भी थोड़ा सा, जहां पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज आ जाती हैं, उनसे भी थोड़ा संभल कर डील करें, क्योंकि वहां पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। पर यह कह सकते हैं कि एक लक्ष्मी स्थान है और एक धन स्थान है। अगर आपने अपने धन के दृष्टिकोण को बदला, धन कमाने के दृष्टिकोण को बदला, तो यही जो षडाष्टक योग है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलेंगे तो आपके धन कमाने के रास्तों को भी बहुत खोल सकता है। बट हाँ, ये षडाष्टक योग कुछ एरियाज में जो मैंने स्पेशली कहे हैं, वाणी हो, डिप्लोमेसी हो, इन सब पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सडन इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। राहु बृहस्पति का षडाष्टक योग, जिसमें से दूसरा घर इन्वॉल्व है, कभी कभी आप बहुत सडनली बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर देंगे और वहां पे गड़बड़ हो सकती है। तो आई थिंक इस एरिया पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मोटे मोटे तौर पर ये जो षडाष्टक योग बन रहा है, इस पर थोड़ा सा आपने नियंत्रण देना है। अब बात करते हैं केतु और बृहस्पति के 2/12 की एक्सेस को, कि बृहस्पति से केतु दूसरे में है और केतु से बृहस्पति 12वें में है, तो ये 2/12 की एक्सेस होती है। बहुत महत्वपूर्ण, ज्योतिष में एक्सेस समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ एक्सेस अच्छी होती है, कुछ एक्सेस बुरी होती है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि बृहस्पति केतु की तरफ आ रहे हैं, केतु बृहस्पति की तरफ आ रहे हैं। बृहस्पति आगे की तरफ बड़े डायरेक्ट हैं, अतिचारी भी हैं इस समय। केतु वक्री ही चलते हैं तो गुरु की तरफ जा रहे हैं। अब बृहस्पति बृहत ज्ञान है, केतु सूक्ष्म ज्ञान है, तो ये दो भावों को बहुत एक्टिवेट कर रहे हैं, आपका अर्थ त्रिकोण और आपका काम त्रिकोण। ये टाइम क्या दर्शाता है? पहला तो अपनी स्किल्स को इतना बढ़ा लीजिए, अपने ज्ञान को इतना बढ़ा लीजिए कि आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ना हो। दूसरा, कर्म में लग जाइए, कर्मों की सूक्ष्मता तक जाइए, आप जो भी करते हैं ना उसमें डूब जाइए। जो व्यक्ति आपने देखा होगा ना कि अपने जीवन में बहुत कर्म आधारित है, अपने जीवन में सिर्फ उसको काम से ही आनंद मिलता है, इसके ज्योतिषी कॉम्बिनेशन भी होते हैं, शनि आदि का प्रभाव बहुत होता है, लेकिन वैसे भी अगर देखें तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ा किसी से निंदा प्राप्त करता है, दुख प्राप्त करता है, उसको कुछ ऐसी चीज होती है, जब उसको समझ आता है कि भैया इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, तो वो कर्म में ही अपने जीवन को लगा लेता है। एक लाइन है, मुझे शायद एग्जैक्टली याद ना हो, लेकिन वो इस प्रकार से है कि कर्म से ही जीवन में आनंद प्राप्त होता है
और वो दुख भुलाने का साधन बन जाता है। कई लोग जो आप देखेंगे ना, जो बहुत कर्मशील होते हैं, वो केवल कर्म पे ही अपने जीवन को आधारित करते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि बाकी सब चीजों में उनको दुख मिल सकता है, लेकिन जब वो अच्छा कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो उससे जो सफलता की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, वो उसी को अपने जीवन में प्रेरणा का स्वरूप मानकर बैठ जाते हैं। तो ये वो टाइम है जब आप जो भी अपने जीवन में करते हैं उसी पर अपने कर्मों को आधारित कर लीजिए। आप अगर स्टूडेंट है तो बी अ गुड स्टूडेंट, आप अगर एक हाउसवाइफ है तो बी अ गुड हाउसवाइफ, आप अगर एक रिटायर्ड, ऐसे लोग पूछते हैं कि रिटायर्ड लोगों के लिए अलग से बनाइए, अरे सबके लिए अलग अलग नहीं बन सकता। अगर आप रिटायर्ड हैं या अगर आप हाउसवाइफ हैं तो करियर को छोड़कर जो बाकी सेक्शंस होते हैं वो आपके लिए ही बहुत चीजें मैं बताता हूं। तो यहां पे आप जो भी करते हैं उस चीज में अपने आप को लगा दीजिए और अपने जीवन को आप बदलता हुआ पाएंगे 6 महीने के बाद। सूक्ष्मता तक जाइए, सूक्ष्मता तक जाइए। यकीन मानिए 5-6 महीने अपने एरिया में आप इतने पारंगत हो जाएंगे कि उसके बाद आपको पलटकर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ये अर्थ त्रिकोण है, ये काम त्रिकोण है, इन दोनों का मिलन आपके जीवन में प्रैक्टिकलिटी विद क्लैरिटी एंड नोइंग योर डिजायर्स कि भैया चाहिए क्या जीवन में, तो ये बहुत अच्छा है। ये आपके जीवन में हर एरिया में लाभ देकर जा सकता है। आप जो भी करते हैं उसमें रिसर्च कीजिए, उसमें और अपनी ओरिएंटेशन बढ़ाइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपने स्किल्स बढ़ाइए, और यकीन मानिए अपने जीवन को बदलता हुआ आप पाएंगे आने वाले टाइम में। तो ये बहुत अच्छा योग बन रहा है, इसका लाभ उठाइए। बहुत कुछ सीखने को आपको यहाँ पर, सूक्ष्मता तक जाने में आपको यहाँ पे ये बृहस्पति और केतु, अब देखिए बृहस्पति बृहत है तो केतु सूक्ष्म है, इसलिए जब इन दोनों का मिलन हो जाता है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट की मैंने कुंडली देखी, मेरे पास कुछ ऐसे साइंटिस्ट की कुंडली है जो जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया था, आज भी मुझे याद है, शायद 4 साल 5 साल हो चुके हैं, उनकी लाइन नहीं भूलती कि मैंने अपना ईगो साइड रखकर आपको कॉल किया है, क्योंकि मैं हमेशा एक साइंस वाला व्यक्ति रहा हूँ। आई थिंक 2023 की बात है शायद, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैंने अपने ईगो को साइड रखकर आपको उससे कंसल्टेशन बुक करी है, क्योंकि मैंने शायद या तो पनौती पर या किस पे वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने कहा बहुत चीज़ें उन्होंने रिलेट करी। तो कभी भी एस्ट्रोलॉजी में मानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझसे वीडियो, तो मुझे याद है उनकी कुंडली मेरे पास है। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं इंडिया के, और मतलब कि उनका बहुत नाम है, मैंने थोड़ा सा देखा था, तो उनकी याद मेरे को हमेशा आ जाती है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अपने ईगो को, उनकी लाइन नहीं बोलती कि मैंने अपने ईगो को साइड रखकर आपको कॉल किया, क्योंकि मैं ज्योतिष में कभी नहीं मानता। खैर उनकी अपनी हर व्यक्ति का अपना नजरिया हो सकता है, मैं किसी को गलत नहीं कहता, ज्योतिष मानना ना मानना समय के साथ ही होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा टॉपिक से हट गए, लेकिन यहाँ पे अपने जीवन में आपको जो भी आप करते हैं उसमें कर्मशील हो जाइए, प्रयत्नशील हो जाइए। यकीन मानिए आपको अगले साल फिर कोई हरा नहीं सकता। सेहत के हिसाब से फिर से कहूंगा, खाने पीने में देखिए बदलाव करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एलर्जीज, फूड से जो आपको सूट नहीं करना, इस प्रकार की चीजें, कफ की प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, ये थोड़ा बढ़ेंगी इसके कारण से। तो इन सब एरियाज पर ध्यान दीजिएगा। तो ये था इन सारे ग्रहों का सम्मिलित प्रभाव, जो मेरे हिसाब से आपके जीवन पर थोड़ा इम्पैक्ट डालेगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो उपयोगी हो गया आपके लिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।